क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, चौथी गद्दी हुई अवतारा ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई वासे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी से ही पूरे संसार में डंका बजेगा, ये उसमें क्लियर लिखा हुआ है। चौथी गद्दी होई अवतारा डंका बाजी सब संसारा, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये 2010 में ही मैंने, जब मैं इस पंथ में आया था तो मैं समझ चुका था कि यही वो पंथ है जिसका डंका बजेगा, क्योंकि यही वो गुप्त ज्ञान है, यही वो गुप्त पंथ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ग्रंथ में से वाणियाँ ऐसी पंथ की छाप रखी हैं, महान महान पंथ वालों ने, राधा स्वामी वालों ने, रामपाल जी वालों ने अपने ग्रंथों में इसी पंथ की वाणी छाप रखी है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। लेकिन इन्हीं पंथ वालों से पूछो ये वाणी किसकी है, तो ठाए ठाए गोपाल, किसी को कुछ नहीं पता। 2 एडिशन है राधा स्वामी वालों के। पहले एडिशन में क्या लिखा है कि ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, और दूसरे एडिशन में क्या लिखा है, मदन साहिब ऐसा कहते हैं। और तीसरा एडिशन पूरा ग्रंथ ही निकल के आ गया, मदन साहिब के नाम पे पूरा ग्रंथ छाप रखा है। और क्यों छापा है, मैंने सालों साल जाके इनके कान खाए, इनके पाठियों के, इनको ग्रंथ दिखाया, इन्हीं का ग्रंथ खोल के दिखाया और पूछा उनसे कि भैया हमें जानकारी दो, ये मदन साहिब कौन है। कुछ नहीं पता था इनको, कुछ भी। लेकिन इतने पाठियों को मिला मैं, इतने लोगों को मैंने प्रश्न किया कि बात ऊपर तक पहुंच गई, मैनेजमेंट तक। तब जाके इन राधा स्वामी वालों ने, क्योंकि पार्टियों ने बार बार पूछा, दिमाग खाया, अब पार्टियों की शंका का समाधान नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। संगत को तो कह भी देंगे चुप रहो, पार्टी तो सत्संग कर रहा है, उसी किताब में से सवाल आ रहा है सामने, ऊपर से मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था। आपने देखा होगा, एक काफ़ी पुराना 2014-15 पता नहीं 16 में मैंने एक वीडियो डाली थी, सिंगल वीडियो डाली थी मैंने इसी ग्रंथ की। तो वो वीडियो भी जब वायरल होने लगी तो इनको पसीने आ गए कि दिक्कत हो जाएगी। तब इन्होंने पूरा ग्रंथ छाप दिया। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, अब कहाँ से मिल गया तुम्हें ग्रंथ, अब कहाँ से ग्रंथ मिल गया, तो कह रहे हैं कि दिल्ली की लाइब्रेरी में हमें मिला ये ग्रंथ। अगर तुम्हें दिल्ली की लाइब्रेरी में अब मिला ग्रंथ, तो पहले कहाँ से वाणी आ गई तुम्हारे पास। इतने शातिर लोग हैं, इतने चालबाज लोग हैं। अगर तुम्हें वो ग्रंथ अब मिला है दिल्ली की लाइब्रेरी में, इन्होंने अपने ग्रंथ में जो शुरुआत में होता है पूरा इंट्रोडक्शन, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमें ये ग्रंथ दिल्ली की लाइब्रेरी में अभी मिला है, कुछ दिन पहले। अगर तुम्हें अब मिला है तो संत मत प्रकाश भाग 4 में ये वाणी पहले से कहाँ से आ गई। इसका मतलब ये छुपा के रखा हुआ था इन्होंने ग्रंथ, इसको उजागर नहीं होने दिया। नाम प्रकाश और शब्द विलास, बहुत शातिर लोग हैं ये। क्योंकि चालाकी यहीं पकड़ी जाती है कि अगर तुम्हें ग्रंथ मिला भी नाम प्रकाश, तो शब्द विलास कहाँ से मिल गया, क्योंकि ये 2 ग्रंथ है और इन्होंने एक बना दिए उसके। उस ग्रंथ का नाम लिख दिया इन्होंने कि नाम प्रकाश और शब्द विलास। देखो चालाकी, देखो। और दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। अगर दिल्ली की लाइब्रेरी में मिल भी गया होता तुम्हें वो ग्रंथ, तो एक मिला होता कि दोनों ही मिल गए। मतलब ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग जनता को कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। अरे भैया, यहाँ बाल की खाल निकालने वाले बैठे हैं, तुम क्या बेवकूफ़ बनाओगे किसी को, समझे। बच्चे नहीं बैठे यहाँ पे जो तुम जो बोलोगे वही मान लेंगे। ये 2 ग्रंथ है, दोनों इनके पास थे और कई सालों से थे, लेकिन हवा नहीं निकल रही थी बाहर। क्यों? क्योंकि ये पंथ चल रहा है, लोग वहाँ भाग जाएंगे। क्योंकि इन्होंने बाकी पंथों के बारे में तो ये क्लियर कर दिया कि जो संत चले गए हैं, जो पुराने संत हो गए हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकते, वक्त का गुरु चाहिए।
वक्त का गुरु चाहिए, लेकिन इनको पता है कि मदन साहब का पंथ अभी चल रहा है और वक्त का गुरु बैठा है। ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर है, लेकिन नितिन दास के आगे तुम्हारी शातिर चालें नहीं चल सकती, समझ लो। और नितिन दास का मतलब है जज। जब जज आता है ना तो फैसला कर देता है सत्य और असत्य का, इतना समझ लेना। तो खैर, जो करेंगे सो भरेंगे, कबीरा तू क्यों भया उदास। इसीलिए इन लोग की दुर्गतियां होती हैं। इनके इतिहास पढ़ के देखो, दुर्गतियां हैं इनकी, कैसे कैसे जाते हैं शरीर छोड़ छोड़ के, क्योंकि जनता के साथ बेईमानी करेंगे, मालिक के जीवों के साथ बेईमानी करेंगे तो फल भुगतना पड़ेगा, फल भुगतना पड़ेगा। जनता का पैसा जमीनों में गाड़ेंगे, फल भुगतना पड़ेगा। याद रखना, किसी संत ने जनता का पैसा कभी जमीनों में नहीं गाड़ा, झोपड़ी में रह के चले गए, खुले मैदानों में सत्संग करके चले गए, लेकिन जनता का पैसा इसलिए नहीं मांगा कि आओ तुम्हारे लिए बढ़िया महल बना दें। जनता का नाम ले लेके, जनता से ही पैसा इकट्ठा करके जनता के लिए ताले लगा देते हैं। अपने अपने ट्रस्ट के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, जब मन करेगा बेच देंगे। क्या करेगी जनता? पैसा किसका है? जनता का। राजा कौन बन गया? ये बन गए। ये बहुत सियाणे हैं, बहुत सियाणे, क्योंकि इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी। भगवान के नाम पे चंदा लेते जाओ, जमीनें खरीदते जाओ, बिल्डिंगें बनाते जाओ, उसके बाद बेचते जाओ, 4 गुना पैसा कमाते जाओ। यही काम है इनका, यही काम है इन लोगों का। ये बिल्डिंगों के, जमीनों के नाम से बड़े बनते हैं कि हमारे पास इतने डेरे हैं, इतने डेरे हैं। ओ भाई, जिस डेरे में तुम आए हो ये ज्यादा दिन का डेरा नहीं है, तुम्हारा ही डेरा उठा दिया जाएगा। और तुम यहां नकली डेरे बना के बैठ गए। यहां तुम्हारा पक्का डेरा नहीं है, पता नहीं कब खिसक जाओ। वो देखो, कनाडा में जाके एक्सीडेंट हुआ, दर्दनाक मौत, डेरे यहीं के यहीं रह गए। बाबा जी का डेरा उठा दिया इस काल भगवान ने, डेरे यहीं रह गए और बाबा का ही डेरा उठ गया। तो मेरे भाई, इन चक्रों में नहीं पड़ना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ी और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। समझे? चलो अच्छी तरह। अच्छा, मनोहर कुमार, हाँ जी गुरुजी, डेरा सत्संग वाले सत्संग शुरू होने से पहले बोल देते हैं कि डेरे के 7 किलोमीटर के घेरे के अंदर कोई जमीन ना खरीदे। वाह रे वाह, क्या बात है। अश्वमेघ यज्ञ कर दो। तुम्हारे पास तो सेना भी काफी है, घोड़ा दौड़ा दो, लिखवा के उसके ऊपर जो घोड़े को पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। बताओ, मतलब डेरे के आजू बाजू 7 किलोमीटर में कोई जमीन ना खरीदे। कमाल हो गई, बताओ। मतलब हद ही हो गई। और कोई खरीद लेगा तो क्या होगा? वो नहीं बोलते। वही होगा जो 2 गुजराती बहनों का हुआ था। 5 लाख में जमीन खरीदी उन्होंने कि गुरुजी के पास रहेंगे, गुरुजी के पास रहेंगे। दोनों टीचर थीं, शादी नहीं करी दोनों ने। स्टेशन के पास कहीं पर
कोई छोटा सा गांव था, वहां जमीन ले ली, और जब वो गांव बिका, पूरा पूरा गांव खरीद लेते हैं ये लोग, तो 5 लाख की जमीन 50,000 में, 50,000 की रेट से देनी पड़ी बेचारियों को, रोते रोते। इतना बुरा हाल है डेरों का। ये असलियत बता रहा हूँ। इन लोग के बारे में जानकारी चाहिए तो इनके डेरे के आसपास गांव में जाके पूछो एक बार, क्या हाल है। पूरा पूरा गांव खरीद लेते हैं, और जो नहीं देता ना ज़मीन अपनी, उसके घर के पास 100-100 फुट के गड्ढे कर देते हैं ये लोग, क्योंकि जो ज़मीन खरीद ली है वहाँ पे गड्ढा कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। घर के चारों तरफ गड्ढे कर देते हैं ये। बेचारे को हार के ज़मीन देनी पड़ती है, क्यों? बच्चा ना गिर जाए किसी गड्ढे में निकल के। और कौड़ियों के भाव लेते हैं फिर ये, कौड़ियों के भाव। ये असलियत बता रहा हूं मैं तुम्हें। संगत का मिसयूज कर करके इन्होंने बट्ठल डलवा डलवा के, रेता डलवा डलवा के, मिट्टी डलवा डलवा के नदी खिसका दी 5 किलोमीटर आगे। नदी के अंदर से 5 किलोमीटर की जमीन निकाल ली इन लोगों ने। इतना बुरा हाल है। इतने बड़े बड़े डेरे ऐसे ही नहीं बन गए। और नदी खिसका के दूसरी तरफ कर दी। अब जो गांव था वो आधा नदी में डूबा पड़ा है। डंगे लगा लगा के नदी खिसका दी इन लोगों ने। इतना बुरा हाल है। और किताबों में क्या छाप दिया, ताकि संगत की श्रद्धा जुड़ी रहे, कि बाबा जी आगे से आगे बढ़ते गए, नदी पीछे पीछे खिसकती गई। अरे भाई, बाबा आगे से आगे नहीं बढ़ते गए, डंगे आगे से आगे लगते गए। गजब के लोग हैं। डंगे लगाते गए, नदी को खिसकाते गए, और बाबा की महिमा गाते गए कि बाबा जी ने जहाँ जहाँ चरण रख दिए वो नदी और आगे आगे खिसकती चली गई। बताओ। बाबा को उतारो जरा ब्रह्मपुत्र नदी में, बाबा की देख के हालत खराब हो जाएगी। ब्रह्मपुत्रा खिसकाओ जरा, ब्रह्मपुत्रा को थोड़ा सा आगे। हद कर दी इन लोगों ने, हद। क्योंकि बेवकूफ बनाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है। ये आलम है। लेकिन अब नहीं बना सकते। अब लोग विवेकी हो चुके हैं। अब बाल की खाल कैसे उतारनी है हमारे सत्संग सुन सुन के अच्छे से जान चुके हैं। अब ना बनते बेवकूफ, समझे। ये देखो एक और आया, नाम ही इसका मंकी मैन है, बात भी वही करेगा। मतलब आईडी बनाने से पहले भी नहीं सोचा इसने कि यार इतनी सच्चे नाम, मतलब इतनी सच्ची आईडी बना दूंगा मंकी मैन, दुनिया क्या कहेगी। गजब का मंकी मैन है। हमारे पंजाब में कहते हैं, यार शक्ल चंगी नहीं है तो घट्टो घट गलता चंगी करया कर। ये हाल है। इसी उदाहरण पे मैंने एक उदाहरण दिया था। किसी को बोला था मैंने कि शक्ल तो ऐसी है और बातें भी ऐसी करता है। उसका इशू बना लिया, क्योंकि वो अभी असल में ये लोग मुहावरे नहीं जानते। कभी स्कूल गए हों कभी, तब तो पता लगे कि मुहावरे नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये अनपढ़ लोग हैं। कभी स्कूल में जाके पढ़े होते मुहावरे, ये मुहावरे को पर्सनली ले जाते हैं, पर्सनली। चलो मालिक की दया है।